सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको गरीब घर के रमजान का एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप सभी की आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाकया चाचा जमाल नाम के एक शख्स का है। चाचा जमाल समीर नाम के शख्स की ऑफिस में साफ सफाई का काम करते थे। एक दिन चाचा जमाल हाथ में चाय का कप पकड़े हुए समीर की ऑफिस में दाखिल हुए और कहा, साहब जी आपकी चाय। समीर ने चाचा के हाथ से चाय ली और कहने लगे, चाचा आप बैठ जाइए। चाचा जमाल समीर की तरफ देखते हुए एक तरफ कुर्सी पर बैठ गए। फिर समीर ने कहा, चाचा आप तो जानते ही हो कि अभी मेरा बिजनेस ना होने के बराबर है। मेरा कारोबार अभी घाटे में चल रहा है, इसलिए मैं अभी ज्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता हूँ। बस कुछ ही जरूरत के लोगों को मैं काम पर रखूंगा, बाकी सबको एक एक करके मैं निकाल दूंगा। इसलिए आप भी कल मैनेजर से मिल लेना और अपना हिसाब करा लेना। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। यह सुनकर चाचा जमाल हसरत भरी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगे। चाचा परेशान हो गई और एक अजीब सी सोच में गुम हो गई। चाचा जमाल के सफेद दाढ़ी थी और वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अपने कमजोर हाथ से चाय का कप उठाया और कम कपाती आवाज में बोले, अच्छा साहब, अल्लाह आपकी मुसीबतों को आसान फरमाए। हमारा क्या, हम तो कैसे भी अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। समीर खुद भी परेशान था क्योंकि उसका कारोबार तकरीबन खत्म सा हो चुका था। फिर चाचा जमाल शाम को अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर मकान मालिक किराया लेने खड़ा है। वो कहने लगा, चाचा पिछले 4 महीने से किराया बाकी चल रहा है, वो देना है या अभी घर से बाहर निकाल दूं। चाचा जमाल लंबी सांस लेते हुए कहने लगे, बशीर साहब आइए, घर के अंदर आइए, चाय पानी पीजिए। यह सुनकर मकान मालिक कहने लगा कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस मुझे अपना किराया दे दें। चाचा जमाल धीरे से बोले कि मैं कल दे दूंगा। यह सुनकर मकान मालिक वापस चला गया और चाचा अपने घर के अंदर आ गई। चाचा जमाल के 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी तकरीबन 17 साल की थी, बेटा तकरीबन 13 साल का था और सबसे छोटी बेटी 9 साल की थी। चाचा घर के अंदर आते ही अपनी बेटी को आवाज लगाई और कहने लगी, बेटिया पानी का एक गिलास ला दो। बेटी पानी लेकर आई। पानी पीकर चाचा जमाल एक अजीब सी सोच में गुम हो गई। इतने में उसका बेटा पास आया और कहने लगा, अब्बू जान परसों पहला रोजा है, रमजान का सामान लाने बाजार में कब जाना है? और हाँ, आपने कहा था कि इस बार रमजान में फ्रिज भी ले आएंगी, वो कब ला रहे हो? तो यह सुनकर अब्बू कहने लगी, हाँ बेटा वो भी ले आएंगी, सब कुछ अल्लाह देगा। इतने में मगरिब की अजान होने लगी। सब वजू करने लगी और फिर नमाज अदा करने लगी। दूसरे दिन सुबह चाचा जमाल की बीवी बोली, अजी सुनते हो क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है? टाइम देखिए 9 बज गए हैं। यह सुनकर चाचा जमाल ने बीवी की बूढ़ी आंखों में देखा और कहने लगी, बेगम अभी हमारे इम्तिहान और बाकी हैं, अभी हमारा सफरे आजमाइश बाकी है। साहब ने कल मुझको नौकरी से निकाल दिया है, वो कहते हैं कि अब उन्हें जरूरत नहीं है। यह सुनकर बूढ़ी बीवी का भी सर चकरा गया और कहने लगी कि कल रमजान शुरू हो रहा है, कल पहला रोजा है और कल ही आप सामान लाने की बात भी कह रही थी और अब हमारे लिए एक नया इम्तिहान आ गया है, कब हमारी खुशहाली के दिन आएंगे? यह सुनकर चाचा जमाल ने कहा, बेगम अल्लाह बहुत बड़ा है, मायूस ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दूसरी तरफ रमजान से पहले वाले दिन बाजार में खूब भीड़ लगी हुई थी। लोग इफ्तारी और सेहरी के लिए सामान खरीद रहे थे। कोई सेव, केला, तो कोई तरबूज खरीद रहा था, तो कोई रूह अफ़ज़ा, तो कोई लस्सी ले जा रहा था। चाचा जमाल का बेटा भी अपने एक दोस्त के साथ बाजार चला गया, उसके दोस्त को भी सामान खरीदना था। चाचा जमाल का बेटा हसरत भरी निगाहों से सबको देखने लगा और सोचने लगा कि लोग कितना सामान खरीद कर ले जा रहे हैं, मैं भी जाकर अब्बू से कहूंगा और फिर हम भी रमजान का सामान खरीद कर ले जाएंगे। इधर चाचा जमाल को ऑफिस की तरफ से जो हिसाब मिला था, जो पैसे मिले थे, वो सब के सब पैसे मकान मालिक लेकर चला गया। अब फिर से चाचा जमाल की जेब खाली हो चुकी थी। बड़ी परेशानी का आलम था। वो जानते थे कि बच्चे बाजार जाने की जिद करेंगी तो मैं उनको क्या कहूँगा, उनका मैं कैसे सामना करूँगा। हिम्मत करके घर के अंदर आए। बेटा देखकर कहने लगा, अब्बू आपने ही सामान की लिस्ट लिख कर दी थी, चलो हम भी सामान लाने बाजार चलते हैं। चाचा ने अपने आंसू पलकों में छुपाए और धीरे से बोले, बेटा मुझे कहीं से पैसे मिलने दो, फिर हम लोग भी चलेंगे। बेटा कहने लगा, मेरा वो दोस्त है ना, वो पूरे 5000 का सामान खरीद कर लाया है। यह सुनकर अब्बू खामोश हो गई।
दोस्तों, आज रमजान शरीफ का पहला रोजा था। सहरी में खाने के लिए क्या था? वही रात का बना हुआ खाना। चाय बनाने के लिए दूध तक न था। रात की बची हुई सब्जी थी, उसी को गर्म किया और सबने सहरी कर ली और नमाज पढ़ने लगे। फिर दिन गुजरा और इफ्तारी का वक्त होने लगा। बड़ी बेटी घर में दाल चावल बना रही थी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि जाओ और पड़ोसी के घर से थोड़ा बर्फ मांग लाओ। यह सुनकर छोटी बहन ने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया तो उसमें से एक औरत बाहर निकली और कहने लगी कि क्या बात है। वो कहने लगी, आंटी मेरी अम्मी कह रही है कि थोड़ा बर्फ दे दो। यह सुनकर वो औरत चीखने लगी कि तुम लोग हर रमजान को आ जाती हो, हम लोगों ने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है। यह सुनकर वो बच्ची खामोश हो गई और वो वापिस चलने लगी। तो इतने में फिर उस औरत ने आवाज लगाई कि आज तो ले जाओ, फिर मत आना हमारे घर में बर्फ लेने। फिर वो बच्ची अपने घर गई और अपनी बड़ी बहन को बर्फ देते हुए कहने लगी कि मैं कल बर्फ लाने नहीं जाऊंगी, आंटी ने आज मुझे बहुत बातें सुनाई हैं। यह सुनकर बड़ी बहन समझ गई और वो खामोश हो गई। इतने में इफ्तारी का वक्त हो गया। सब लोग इफ्तारी के लिए बैठ गए। पानी और चंद खजूरें दस्तरखान पर थी। इतने में अजान होनी शुरू हो गई। सब लोग इफ्तारी करने लगे। छोटी बेटी बोली, अब्बू जान आज मैं जिनके घर पर बर्फ लाने के लिए गई थी ना, वो सेब वाला जूस बना रही थी। उन्होंने बहुत सारे फ्रूट भी काटे हुए थे। वो नारियल वाला मीठा पानी भी बना रही थी। अब्बू जान हमको भी लाकर दो ना इतनी सारी चीजें। चाचा जमाल ने अपनी छोटी बेटी के सर पर हाथ फेरा और कहने लगा, बेटी फिक्र मत करो, अल्लाह हमें भी सब कुछ देगा। इतने में बेटा कहने लगा, अब्बू जान मैं तो कल से मस्जिद में इफ्तारी किया करूंगा क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं। यह सुनकर माँ ने धीरे से कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, घर पर ही इफ्तारी करो। इस तरह से फिर देखते ही देखते 10 रोजे गुजर गई। बच्चे रोजाना पकोड़े, समोसे और फ्रूट्स के लिए कहती, मगर अब्बू हर रोज डाल देती। एक दिन बेटा जिद करने लगा, अब्बू जान रोजाना हम गर्म पानी से इफ्तारी करती हैं, कुछ भी नहीं है घर में खाने को, हमको आज सेव ला कर दो। यह सुनकर अब्बू दिखावटी हंसी के साथ कहने लगी, अच्छा आज मैं आपके लिए सेव लेकर आता हूँ। फिर चाचा जमाल बाजार चले गई। उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थी। उन्होंने एक फल वाले से पूछा कि यह सेब कितने के किलो हैं। दुकानदार ने बताया कि यह सेब 300 रुपए किलो के हैं और यह सेब 350 रुपए किलो के हैं। यह सुनकर चाचा जमाल खामोश हो गई। फिर बोले, ये लो 30 रुपए, इनके जितने सेब आते हैं उतने दे दो। यह सुनकर दुकानदार हंसने लगा और कहने लगा, चाचा जी 30 रुपए में तो सिर्फ एक छोटा सेब ही आएगा। इत्तेफाक से उसी बाजार में समीर भी फ्रूट खरीदने के लिए आया हुआ था, जिसकी ऑफिस में चाचा जमाल काम किया करते थे। समीर फ्रूट खरीद ही रहा था कि इतने में उसकी नज़र चाचा जमाल के ऊपर पड़ गई। चाचा दुकान वाले से बोले, वो जो नीचे वाली टोकरी में सेब और केले पड़े हैं ना, वो मुझे दे दो। दुकानदार बोला, चाचा जी वो तो हम अपनी बकरियों को खिलाते हैं, वो तो सब खराब फल हैं। चाचा बोले, ये 30 रुपए ले लो, मगर मुझे वो टोकरी दे दो, अल्लाह आपका भला करेगा। आज 10 रोजे गुजर गई हैं, मेरे बच्चों ने आज तक एक भी फल नहीं खाया है, सिर्फ एक खजूर से वो इफ्तारी कर रहे हैं। यह सुनकर दुकान वाले को तरस आ गया। उसने चाचा के 30 रुपए वापस कर दिए और वो टोकरी उठाकर चाचा के सामने कर दी। चाचा जमाल उसको दुआई देने लगे और फिर खराब फलों की टोकरी में से कुछ कुछ सही फलों को वो अपनी थैली में भरने लगे। समीर यह सब कुछ देख रहा था। उसने जब यह मंजर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी इफ्तारी का दस्तरखान याद आ गया। तरह तरह के फल और पकोड़े, समोसे, जूस और बिरयानी, मेवे उसकी आंखों के सामने आ गई। उसके दिल में कंपकपी सी पैदा हो गई। चाचा जमाल खराब फलों को एक थैली में भरा और फिर तेज तेज कदमों से अपने घर की तरफ जाने लगे क्योंकि इफ्तारी का वक्त भी करीब था। फिर समीर ने भी जल्दी जल्दी बहुत सारे फल खरीदी और कुछ जरूरत का सामान लिया और फिर अपनी गाड़ी को दौड़ाते हुए चाचा जमाल के घर के सामने खड़ी कर दी और जल्दी से चाचा के घर के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही समीर घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि जमीन पर एक दस्तरखान बिछा हुआ है। उस पर चंद खजूरें एक प्लेट में रखी हुई हैं और पास में सड़े गले फल फ्रूट काट कर रखे हुए हैं। समीर ने फौरन ही अपने हाथ का थैला चाचा के हाथ में थमा दिया। यह देखकर चाचा जमाल की आंखों में आंसू आ गई। घर में इतना सारा सामान एक साथ में देखकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। फिर समीर भी उनके साथ में बैठकर इफ्तारी करने लगा। इफ्तारी के दौरान समीर ने चाचा की तरफ देखा और कहने लगा, चाचा आप कल से ऑफिस आ जाना और हाँ, कल से इफ्तारी का सामान भी आपके घर में पहुंच जाया करेगा। यह सुनकर चाचा जमाल समीर को हजारों दुआएं देने लगे।
फिर समीर अपने घर की तरफ जाने लगा। आज उसके दिल को एक अजीब ही सुकून महसूस हो रहा था। वो अपने घर गया और अपनी बीवी से कहने लगा कि कल से इफ्तारी का सामान सिर्फ ज़रूरत का ही काटना। इफ्तारी तो सिर्फ एक खजूर से भी की जा सकती है, लेकिन बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जिनमें एक खजूर भी नसीब नहीं होती है। और हाँ, कल से कुछ फ्रूट वगैरह काटकर चाचा जमाल के घर भी भेज देना। समीर अभी ये बातें कर ही रहा था कि इतने में उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी। समीर ने जैसे ही फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक कंपनी का मैनेजर बात कर रहा था। उसने कहा, समीर सर, आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं और बाकी की रकम ईद के बाद में आपको मिल जाएगी। यह सुनकर समीर ने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। तो दोस्तों, देखा आपने, रमजान के महीने में एक छोटी सी नेकी करने का अल्लाह ताला ने कितना बड़ा इनाम दिया। एक छोटी सी नेकी ने बहुत कुछ बदल दिया। अब चाचा जमाल के घर भी मुस्कुराहट आ गई और समीर का कारोबार भी खूब अच्छी तरह से चलने लगा। इसलिए कहता हूँ कि रमजान का महीना चल रहा है, आप अपने आसपास में ऐसे गरीब लोगों को ज़रूर देखिए जिनके घर में इफ्तारी के लिए कुछ भी ना हो। ऐसे लोगों की आप ज़रूर मदद करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी के आगे अपना हाथ फैलाना नहीं चाहते हैं, हालांकि वो असल ज़रूरतमंद होते हैं। आप रमजान के महीने में ऐसे लोगों की तलाश करें और उनकी मदद करने की आप कोशिश करें। इनसे अल्लाह आपको इसका बहुत बड़ा अज्र देगा और आपकी यह दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी।